अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दिग्गज सांसदों ने यूपी की राजनीति का सियासी पारा अचानक चढ़ा दिया है। संसद में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और योगी सरकार दोनों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ड्रामा नहीं करता बल्कि ड्रामा करने वालों को रोकता है। तंज कसते हुए उन्होंने पूछा, सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? यह जनता अच्छी तरह जानती है। अखिलेश यादव ने मांग की कि भाजपा चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है। कल अयोध्या हारे थे, आज अयोध्या जीत गए। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी और बंगाल में चुनाव दूर हैं, फिर भी एसआईआर की इतनी जल्दी क्यों? बीएलओ पर दबाव है, कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं और यह पूरा एसआईआर अभियान सिर्फ वोट काटने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जिन बूथों पर विपक्ष मजबूत है वहीं सबसे ज्यादा वोट काटे जाए। अखिलेश ने चेतावनी दी, इस बार उल्टी गंगा बहेगी, वोटर जागरूक है। 2024 की तरह 2027 में भी भाजपा को कड़ा हिसाब मिलेगा। उन्होंने साफ कहा, 2024 में हमने हराया, 2027 में भी भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। सीएम योगी पर हमला जारी रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कहती है कि नौकरियों की बरसात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी में यूपी सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा माइग्रेट लेबर भी यूपी से ही है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप दोहराया। मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न बेरोजगारी दिखाई देती है न महंगाई, उन्हें सिर्फ एसआईआर के बहाने चुनाव जीतना है। आर.के. चौधरी ने दावा किया कि 2027 में यूपी से भाजपा सरकार को हटाकर सपा सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की रणनीति भी अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जमीनी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करना। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कई सीटों पर उनके साथ दिखाई देंगे, जबकि कैराना की सांसद इकरा हसन को लगभग 100 विधानसभा सीटों की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इकरा हसन ने भाजपा पर झूठ फैलाने, नफरत की राजनीति करने और विरोधियों पर झूठे केस लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार पीडीएस सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता यूपी में चुनावी माहौल बदलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कई सीटों पर जोरदार प्रचार करेंगे। शिवपाल यादव, लालजी वर्मा, डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन स्टार प्रचारक के रूप में कई मंचों पर एक साथ दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि जरूरत के हिसाब से गठबंधन को और मजबूत किया जाएगा। उधर एनडीए के कई सहयोगी दल टूट कर आने को तैयार बताए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार में मिलकर चुनाव लड़ा और ओवैसी 5 सीटों पर जीत हासिल की। वही मॉडल यूपी में भी उतर सकता है। अब देखना यह है कि ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगे या मायावती को चुनेंगे। हालांकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने को कह चुकी हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर ओवैसी अखिलेश यादव के साथ आ गए तो भाजपा की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी।